हे गाइस, दिस इज टेरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टैटिक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरडीआई सिस्टम के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, सीआरडीआई का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, और ये सिस्टम हमको डीजल इंजन के अंदर देखने को मिलता है। इस सीआरडीआई डीजल इंजन का काम करने का तरीका एक नॉर्मल डीजल इंजन के काम करने के तरीका से थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि इस सिस्टम के अंदर FIP यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बदले में एक हाई प्रेशर पंप होता है जो कि डीजल को 1000 बार प्रेशर तक प्रेशराइज्ड करके कॉमन रेल के अंदर भेजता है, और उस कॉमन रेल के थ्रू डीजल हाई प्रेशर पाइपलाइन से होकर इंजेक्टर तक पहुंचता है। और ये पूरा सीआरडीआई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है ECM के थ्रू। और अभी सीआरडीआई सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में समझेंगे। और सबसे पहले आता है फ्यूल टैंक यानी कि डीजल टैंक। और डीजल टैंक में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फीड पंप लगा हुआ रहता है जिसका काम होता है डीजल को फ्यूल टैंक से खींचकर फिल्टर तक पहुंचाना। और नेक्स्ट होता है फिल्टर। और फिल्टर का बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी फिल्टर एंड दूसरा होता है सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर में जो भी डस्ट पार्टिकल यानी बिग साइज का पार्टिकल होता है वो फिल्टर होता है। उसके बाद डीजल जाता है सेकेंडरी फिल्टर में। सेकेंडरी फिल्टर में जो भी माइक्रो पार्टिकल होता है वो माइक्रो पार्टिकल फिल्टर हो जाता है। और फिल्टर के बाद प्योर डीजल लो प्रेशर पाइप्स के थ्रू जाता है हाई प्रेशर पंप के अंदर। हाई प्रेशर पंप का काम होता है डीजल को प्रेशराइज्ड करके कॉमन रेल के अंदर भेजना। और इस हाई प्रेशर पंप का ड्राइविंग मैकेनिज्म बेसिकली गियर टाइप होता है, और ये पंप कैम शेफ्ट से डायरेक्ट पावर लेता है। और नेक्स्ट कंपोनेंट होता है कॉमन रेल। और एक कॉमन रेल बेसिकली सिलिंड्रिकल हाई प्रेशर चेम्बर होता है जिसके एक सिरे पर लगा हुआ है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, और दूसरे एंड पर होता है फ्यूल प्रेशर सेंसर जो कि सेंस करता है कॉमन रेल के अंदर कितना प्रेशर होता है। और एक्सेसिव प्रेशर हो जाने पर एक्स्ट्रा डीजल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के थ्रू रिटर्न लाइन से होकर वापस डीजल टैंक में चला जाता है। तो कॉमन रेल के अंदर डीजल का प्रेशर होता है 14,500 PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो कि 1000 बार प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करीब होता है। और कॉमन रेल के बाद डीजल हाई प्रेशर लाइन के थ्रू इंजेक्टर पर आता है, और इस इंजेक्टर के थ्रू कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के बाद इग्निशन प्रोसेस में डीजल को गर्म एयर के ऊपर स्प्रे किया जाता है। और ये इंजेक्टर फुल्ली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। और इस इंजेक्टर का डीजल इंजेक्शन प्रेशर होता है करीब 170 से होकर 200 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक। गाइस, अभी इस डायग्राम के थ्रू डीजल सीआरडीआई सिस्टम कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले फ्यूल टैंक में से डीजल फीड पंप के थ्रू फिल्टर पर आता है, और उसके बाद येलो कलर के लो प्रेशर पाइप के थ्रू डीजल जाता है हाई प्रेशर पंप के अंदर। और हाई प्रेशर पंप में से डीजल प्रेशराइज होकर रेड कलर के हाई प्रेशर पाइपलाइन के थ्रू जाता है कॉमन रेल के अंदर। और कॉमन रेल में से फिर से हाई प्रेशर पाइप के थ्रू डीजल जाता है इंजेक्टर के अंदर, और इंजेक्टर सही टाइम आने पर डीजल को सिलेंडर के अंदर स्प्रे करता है। और पूरे सिस्टम में कॉमन रेल से होकर एक रिटर्न लाइन वापस टैंक पर जाता है। और सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स जैसे कि इंजेक्टर, हाई प्रेशर पंप एंड फिल्टर, ये सभी इन रिटर्न लाइन के साथ अटैच होता है। और सिस्टम में जब भी डीजल का प्रेशर एक्सेसिव हो जाता है तो फिर एक्सेस प्रेशर इस रिटर्न लाइन के थ्रू वापस टैंक पर चला जाता है। और इस पूरे सीआरडीआई सिस्टम को कुछ सेंसर्स के थ्रू ECM कंट्रोल करता है। और इस सेंसर्स के थ्रू ECM पूरे सीआरडीआई सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। और नंबर 1 पर है एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर, 2 नंबर पर है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, उसके बाद आता है मास एयर फ्लो सेंसर, एंड देन होता है एयर टेम्परेचर सेंसर, और उसके बाद होता है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, एंड 6 नंबर पर आता है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, एंड 7th पोजीशन पर आता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, एंड उसके बाद कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर एंड रेल प्रेशर सेंसर, एंड 10 नंबर पर आता है अल्फा एंड बीटा ऑक्सीजन सेंसर। और इस 10 सेंसर के थ्रू पूरा सीआरडीआई सिस्टम काम करता है। सीआरडीआई इंजन्स का जो एडवांटेज होता है वो होता है पावर एफिशिएंसी, यानी कि इंजन का जो आउटपुट पावर होता है वो दूसरे डीजल इंजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड नंबर पर आता है फ्यूल इकोनॉमी। इसका मतलब दूसरे डीजल इंजन के मुकाबले सीआरडीआई डीजल इंजन के अंदर जो माइलेज होता है वो माइलेज हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है इमिशन लेवल। और ये इमिशन लेवल सीआरडीआई इंजन के अंदर कंट्रोल में रहता है, यानी कि पॉल्यूशन जो होता है वो दूसरे डीजल इंजन के मुकाबले सीआरडीआई डीजल इंजन में कम क्रिएट होगा। और इस बेनिफिट्स के थ्रू अभी के जो डीजल इंजन होता है उसके अंदर सीआरडीआई सिस्टम का यूज़ किया जाता है।
सो गाइस, यही था CRDI सिस्टम का मेन स्ट्रक्चर एंड इसका काम करने का तरीका। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।